हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है ये सुंदर वचन देने के लिए। परमेश्वर ने आज आपको मुझे मौका दिया और आपको सुनने के लिए मौका दिया। हम लोग वचन की तरफ ध्यान देंगे कि हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के पास आए हैं तो किस लिए आए। हमारे जीवन में इसलिए आए हैं क्योंकि दुनिया के जैसे चल के हमने देख लिया, हमने अपने पुरखाओं बड़े बूढ़ों के अनुसार चलकर देख लिया, लोगों की राय से चलकर देख लिया। तो अब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर क्या बताते हैं मुझे, हम उसके अनुसार चलें। इसीलिए तो परमेश्वर के पास आए। लेकिन शैतान भी बहुत ज्यादा चालू है, आपसे ज्यादा चालू है। वो क्या करेगा, जो कुछ आप सुनेंगे आपके दिमाग से चुराने के लिए जरूर खड़ा हुआ है बाहर। आपको कुछ ना कुछ उलझाने वाली बातों में लगा देगा, कुछ ऐसी चीजों में जिससे आप अच्छी बातों को सुनना तो पसंद करेंगे और सुनकर उसको अच्छा भी समझेंगे, लेकिन वो आपके जीवन में आप अप्लाई करने में बहुत संघर्ष महसूस करेंगे। जैसे प्रार्थना करना। पास्टर जी आप बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना इतना इजी प्रार्थना करना नहीं, मेरे पास तो समय ही नहीं मिलता प्रार्थना करने का। सच में इजी होता तो पास्टर जी गवाही देता कभी। अगर कोई बात नॉर्मल होता तो गवाही के लिए टाइम होता, फिर तो सोचते ये तो नॉर्मल है, इसके लिए क्या गवाही दिया जाए। सब चीज संघर्ष करके मुश्किल करके हमें प्राप्त करना पड़ता है। सब चीज, चाहे वो खाना हो पीना हो कुछ भी हो। अगर ये चीजें नॉर्मल ही आप लोग के साथ हो रही होती कि चर्च आए और आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो फिर गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि नॉर्मल है। बच्चा जैसे बोलना सीखता है, आज नहीं बोल रहा है लेकिन ये नॉर्मल है, मुझे चिंता नहीं है बच्चा कब बोलेगा, लेकिन बोलता जरूर है। बच्चा जब बड़ा होता है तो बोलना सीखता है। हालेलुया। तो ये चीज नॉर्मल है, इसीलिए लोग नहीं समझते। और वही बच्चा अगर 5 साल हो जाए और नहीं बोले, हालेलुया, तब क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। और वो 5 साल बाद प्रे कराने के बाद धीरे धीरे 7 साल या 6 साल का है या 7 साल का है और वो बोलना शुरू कर दे, तब क्या होगा, तब भी ये बात नॉर्मल नहीं, तब तो गवाही देने का जरूरत है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है जो बात नॉर्मल होती है उसके लिए गवाही देने की जरूरत नहीं। और जब बातें नॉर्मल होती है तब ना तो परमेश्वर को खोजने की जरूरत है ना कुछ। आज लोग परमेश्वर को क्यों खोज रहा है पता है, कि जो काम आपके लाइफ में चाहिए वो नॉर्मल तरीके से नहीं होंगे, वो परमेश्वर से होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो आप बैठे और मैं बैठा हूं परमेश्वर के पास, कि नॉर्मल तरीके से नहीं होंगे। लेकिन एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को सुनता है, अच्छी बातों के साथ सहमति देता है, तो उसके अंदर शैतान अप्लाई करने के लिए, उसको लागू करने के लिए उसके अंदर संघर्ष पैदा कर देता है। हालेलुया। कि वो ना कर सके, वो काम ना कर सके जो सीख के आया है चर्च में। क्योंकि वो जो चर्च में जो सीख के आया ना, अगर वो करेगा तो वो छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा, आशीष को पाएगा। हालेलुया। और उसका घर में हम रह ही नहीं पाएंगे फिर, अगर वो करना चालू कर दिया। उसकी लाइफ से गरीबी चली जाएगी जो इंसान सही से परमेश्वर को फॉलो करे। हालेलुया। और फॉलो करना इतना आसान नहीं है, यीशु के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो सारा चर्च भरा रहता है। आसान नहीं है। सब आने का सोचा होगा, कोई आ नहीं पाया होगा, कोई आना चाहता होगा, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, कोई आने का मन तो किया होगा लेकिन बाद में छोड़ हटाओ अगले संडे जाएंगे, ऐसा हो गया होगा। लेकिन उनको ये चीजें नॉर्मल लग रही है। हालेलुया। लेकिन मालूम नहीं है कि शैतान इसी चीजों के द्वारा आपका बड़ा बड़ा बात चुरा ले रहा है। तो जो कुछ आप परमेश्वर का सुनते हो यहां से चर्च में, उसको घर में अप्लाई करना चालू करो। जैसे प्रार्थना जो सीख के जाते हो, वचन पढ़ना चालू करो, प्रार्थना करना सीखो, प्रार्थना करने में समय दो, बाइबल पढ़ने में समय दो, उसको करो, सब बातें करो, लेकिन परमेश्वर के लिए भी समय निकालो। तब आपके पास परमेश्वर का जो परिवर्तन करने वाला जो सामर्थ्य है आपकी जिंदगी में, वो काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है भाई। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करेगा कि हम सुनेंगे और काम हो जाएगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो परमेश्वर का बात फॉलो किया हो और रिजल्ट नहीं पाया हो, कोई आदमी नहीं। पहले हम भी सोचते थे सबके लिए ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमको पता चला कि सब फॉलो भी तो नहीं करता है। सब फॉलो भी नहीं करता, सब वो बात सुनता भी है लेकिन मानता नहीं है, करता नहीं है। करने में संघर्ष महसूस हो रहा है तो सोचता है छोड़ो, कल करेंगे, परसों करेंगे। इसीलिए सबके जीवन में वो बरकत नहीं आती है। लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसे चलता था कि परमेश्वर चाहे जितना भी प्रार्थना कर लो, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को देता है।
हमारा भी दिमाग में ये सवाल आया, आपके ही नहीं, हालेलुया। लेकिन बाद में पता चला चलते 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 प्रभु ने बोला कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, हालेलुया। जो मतलब कोई भी इन बातों को करना चालू करे अपनी जिंदगी में तो वो काम करना चालू हो जाएगा। आप उसकी संगति में बैठ रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, ये बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी चर्च में आपको सिखाया और उसका कोई भी चीज आप जब अपने घर में, अपने परिवार में नहीं करेंगे तो आपका परिवार अंधकार से भरा रहेगा, हालेलुया। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको संघर्ष महसूस होगा। प्रार्थना वचन करना, पढ़ना, प्रार्थना करना संघर्ष महसूस होगा, चर्च जाना संघर्ष महसूस होगा। और होगा क्यों नहीं? क्योंकि इसी से तो जीवन बदलेगा, ये शैतान जानता है। आप अगर परमेश्वर का बात अपने घर में लागू ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लागू करने के बाद आपके घर में चेंजेस ना आए। क्योंकि जो आदमी आपको ये सिखा रहा है वो इन बातों को फॉलो करके ही अपनी जिंदगी में चेंजेस लेके आया है, हालेलुया। तो इसलिए मालूम है, पक्का गारंटी का बात है। प्रभु कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आता है, तो अगर पेड़ अच्छा होगा तो फल जरूर अच्छा होगा। सबके लिए परमेश्वर है, सबको बराबर देखता है परमेश्वर, हालेलुया। तो अप्लाई करना है परमेश्वर की बातों को। लेकिन हम में से लोगों को शैतान इसलिए भरमा देता है ताकि हम अप्लाई ना कर सके, और अप्लाई नहीं करके हम अपने घरों में पड़े पड़े चिंता की बात करते रहते, कर्ज की बात करते रहते हैं, फलाना ढिमका पड़ोसी का बात करते रहते हैं। फिर पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ता है। देखो आदमी का दिमाग है, वो तो दौड़ेगा ही, लेकिन अगर आप उसको बस में नहीं करोगे तो वो आपको ऐसी ऐसी जगह में ले जाएगा और आप पूरा दिन प्रार्थना नहीं कर पाओगे, पूरा दिन वचन नहीं पढ़ पाओगे। वो दौड़ेगा दिमाग। मोबाइल खोल लोगे, आप सोचोगे आधा घंटा मोबाइल देखूंगा, आप 2 घंटा कब का बिता दिया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रार्थना नहीं करने देगा शैतान। आप टीवी देख रहे हो, उसी टाइम आपको लगेगा कि थोड़ा देर देख के बंद करना है, फिर हमको वचन पढ़ना है। लेकिन कब आप देखते देखते खो गए और फिर खाली महसूस कर रहे हो, क्या करें, प्रार्थना करें कि चलो धन्यवाद ही कर लेते हैं, तभी सोएंगे। ऐसे क्या होगा? ये बुझा बुझा चीज लेके चलेंगे, इससे ना तो शैतान हिलने वाला है, ना ही अपना घर का लोग हिलने वाला है, हालेलुया। इससे कुछ नहीं होने वाला। तो अपना जिंदगी में इन चीजों को सीरियस लो। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस बात को बताया कि अब मेरे लोगों को एक मैसेज जरूर देना कि वो लोग जिस दिन मेरा नाम से इकट्ठा होना सीख गया, मेरा नाम से एक होना सीख गया, मेरा नाम से मेरा पास आना सीख गया, उस दिन से उनका जीवन बदलना शुरू कर दूंगा मैं, हालेलुया। आज कोई भी प्रोग्राम होता है, गुड फ्राइडे, 25 दिसंबर, 31 या संडे चर्च, तो लोग रीजन देख के चर्च आएंगे, हालेलुया। लेकिन जिस दिन अगर यह बात आपके अंदर में आ गया कि जहां परमेश्वर है मुझे वहां पहले होना चाहिए, हालेलुया, ये बात ये इनको बता दे, उनका लाइफ का ये डिसिप्लिन इनको बनाने के लिए बोल दे कि ये डिसिप्लिन बना ले कि जिस दिन वो मेरे नाम से इकट्ठा होना चालू हो गया, क्या बोला यीशु ने, जो 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां पर मौजूद हो जाता हूं। जिस दिन मेरे नाम से इकट्ठा होना चालू हो गए, वो मेरे पास आना चालू हो गए, तो उनकी अगुवाई भी मैं करने लगूंगा, हालेलुया। उनको चलाने भी लगूंगा मैं, उनको छुड़ाने भी लगूंगा, उनको बात बताने भी लगूंगा, उनको समझाने भी लगूंगा, और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। लेकिन ये चीज हमारे अंदर नहीं आ रही है, इसलिए परमेश्वर ने पूरी तरह से फॉर्म में नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने ये बात मेरी आत्मा में बताया। तो इन चीजों को लागू करो, प्रार्थना को सीरियस लो। जिस दिन आप प्रभु के नाम से जो चीजें करनी चाहिए उनको कितना करना चाहिए ये समझ गए, तो आप कभी फेल नहीं होंगे इस मसीह के नाम में, हालेलुया। आप कभी गिरेंगे नहीं उसमें, क्योंकि परमेश्वर आपको खड़ा करके रखेगा। परमेश्वर है आपके जीवन में, हालेलुया। कोई हो ना हो, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को पकड़ के रखा, परमेश्वर के पीछे रहे आप चले। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे, जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, वचन पढ़ना चालू करेंगे, उपवास करना चालू करेंगे, तो कई बार ऐसा लगेगा कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर भी इंतजार करेगा कि दिखावा कर रहा है या सचमुच ये करेगा, हालेलुया। या आज उपवास रख लिया इसलिए कि मैं इसको आशीष दूंगा, इसलिए, हालेलुया।
ये सचमुच मुझे प्यार करता है कि नहीं, तो कुछ दिन साइलेंट रहेगा, कुछ दिन साइलेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने साबित कर दिया कि नहीं परमेश्वर, मेरा खुदा अगर कोई है तो तू ही है, हालेलुया, उस दिन आपका खुदा भी बता देगा मेरा अगर बेटा है तो तू ही है, हालेलुया, मेरी अगर संतान है तो तू ही है, हालेलुया, तुझे मैं बढ़ाऊंगा, तुझे मैं छुड़ाऊंगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा अगर कोई है दुनिया में आदर करने वाला, मान सम्मान करने वाला, प्रेम करने वाला, मेरे नाम को ऊंचा करने वाला, वो तू है, हालेलुया। मैं तुझसे अपनी महिमा लूंगा। तब परमेश्वर के पास जब ये साबित हो जाता है तो परमेश्वर आपके लिए काम करने लगता है। ये सही बात है। पता नहीं कितना बार आपने परमेश्वर को धोखा दिया होगा, शायद इसीलिए परमेश्वर एक संडे के अलावा 2 संडे देखना चाहता है, हालेलुया। अब फिर आप मन को फिरा लिया, फिर परमेश्वर से बोला परमेश्वर अब ठीक से चलूंगा, तो फिर परमेश्वर 2 के बजाय 3 संडे आपको देखेगा, हालेलुया। अब फिर आपने फिर मन फिराया, आप सही से चले 2-3 हफ्ता, फिर ऐसे ही कर दिया, फिर परमेश्वर बोले आप तो गारंटी है जब भी आएगा तो 2 महीने लगाऊंगा इसकी प्रार्थना सुनने में, हालेलुया। और फिर आपने इतना बड़ा वादा किया, अब परमेश्वर ने परेशानी से बचाया, और फिर उतनी बड़ी परेशानी को फिर से भूल गए, फिर तो परमेश्वर सोचेगा बेटा साल भर तू प्रार्थना कर, हालेलुया। ये मेरा साथ हुआ है, हालेलुया, ये चीज मेरा साथ हुआ है। बहुत डेंजर है ये चीज, और इस चीज में शैतान ले जाता है। परमेश्वर, शैतान भी परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर ऐसे ही चलता है, और शैतान आपको इसी चीज में ले जाता है कि आप धीरे धीरे करके परमेश्वर का टाइम बढ़ाते रहो। खाली परमेश्वर सोचता है इस साल तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन उस साल हम ऐसा कुछ दिखा देते, चल अब तू 2 साल जब तक नहीं आएगा तब तक ब्लेस नहीं करूंगा, हालेलुया। तूने बहुत बड़ा कितना वादा कर दिया, हमने कितनी चोट पहुंचाई परमेश्वर से, परमेश्वर को हमने, तो क्या परमेश्वर हमको परखेगा नहीं, हालेलुया, कि हम कभी भी आ जाएंगे तो हमको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको साबित करना पड़ेगा परमेश्वर मैं जैसी भी स्थिति में हूं, जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, चाहे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके नाम को लूंगा, मैं आपकी महिमा करूंगा। मेरे पास चाहे खाने को कम हो जाए, चाहे कोई मुझे छोड़कर चले जाए, चाहे मुझे कोई पैसे देना बंद कर दे, हालेलुया। जब आपका वचन कहता है परमेश्वर मांगो तो दिया जाएगा, तो मैं आपके वचन के अनुसार मांगता हूं कि तू मुझे दे, हालेलुया। तब देखोगे आपकी सप्लाई फिर आदमी के द्वारा नहीं आएगी, खुद परमेश्वर का दूत आपका सप्लाई लेके आएगा, हालेलुया। ये सच बात है, वो दिखते नहीं है परमेश्वर के दूत। अभी मैंने प्रचार भी तो कभी नहीं किया दूत कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं सच बात बताऊं, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है परमेश्वर के दूत इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग इंसानी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, परमेश्वर का, मेरा सेवा जो बढ़ रहा है इसमें परमेश्वर का दूत इन्वॉल्व है। मैंने कहीं प्रचार नहीं किया तो आप जानते नहीं। जो भी ऑफरिंग, जो भी भेंट इस चर्च में आता है, जो भी काम इस चर्च का होता है, परमेश्वर अपने दूत भेजकर करवाते हैं, हालेलुया। इसमें परमेश्वर के दूत इन्वॉल्व है। लेकिन कब? जब मैं परमेश्वर के साथ हर स्थिति में खड़ा रहूंगा, तब वो दूत मेरे लिए काम करेंगे, हालेलुया। हर स्थिति में, चाहे कर्ज में, कमी में, घटी में, परेशानी में, मुश्किल में, बीमारी में, मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर आप पर भरोसा रखूंगा अपने मरने तक। क्योंकि हमने गद्दारी भी तो बहुत दिखाया है ना परमेश्वर को, हालेलुया। हमने बेवफाई भी तो परमेश्वर को बहुत दिखाई है ना, इसीलिए गड़बड़ होता है हम लोग के साथ। इसीलिए हम फिर से अपने मन से सोच लेते हैं चलो मैं आज इस महीना 4 शुक्रवार फास्ट रखूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर कुछ और समझ के बैठा, हम कुछ और समझ के बैठे, हालेलुया। परमेश्वर 8 शुक्रवार लेके बैठे, आप 4 शुक्रवार लेके बैठे, क्योंकि बेवफाई जो आपने दिखाया है उससे उसने नोटिस कर लिया मैं 8 शुक्रवार देखूंगा, लेकिन आप 4 शुक्रवार देख के, तो आपका विश्वास इससे टूटेगा या बढ़ेगा, हालेलुया। इससे आपका विश्वास मजबूत होगा, और वही काम शैतान करना चाहता है, आपके विश्वास को तोड़ना चाहता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हालेलुया। वही काम करना चाहता है शैतान। कुछ हुआ है बोल के हम इधर से बोल रहे हैं, मेरे जीवन में हुआ है बोलकर हम इधर खड़े, आपके जीवन में भी होगा तो आप भी इधर खड़े हो सकते हैं, हालेलुया। शैतान क्या करता है? किसको प्रार्थना करने का मन नहीं करता? हाथ उठाइए,
यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जी। मन नहीं करता, हालेलुया। किसको किसको दुनिया का दूसरा कामों की वजह से प्रार्थना करने का तो सोचते लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। वेरी गुड, सब सच्चाई से बताइए। परमेश्वर इलाज तभी करेगा जब डॉक्टर को पूरा मर्ज बताइएगा। हालेलुया। किसको किसको फास्टिंग रखने का मन तो करता है लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी भूख लग जाता है। तो मत हाथ रहिए, ठीक है? नहीं शर्माइए मत, इलाज बताएंगे आपको ताकि आप अच्छा से अपने आप को अप्लाई कर सकें। मैं ये जानता हूं कि मेरे कलीसिया में सब तो उपास नहीं रख पाते, लेकिन ऐसा अगर आप बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा। हालेलुया। किसको किसको प्रभु का प्रार्थना रात में जागने करने में प्रॉब्लम होता है और मोबाइल देखने में प्रॉब्लम नहीं होता? हाँ, प्रॉब्लम होता है। वेरी गुड, बताना है सच्चाई के साथ। कितने लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। जानते किसको किसका नजर गलत बातों की तरफ चला जाता है और आपको भी लगता है ये गलत बात है लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उन बातों में। वेरी गुड, सच्चाई से सच्चे लोगों को प्रभु आशीष करता है, ये बात याद रखना। हालेलुया। तो जानते ये जो बुरे विचार, ये जो क्रोध, ये जो लालच, ये जो इतना गुस्सा क्यों आता पता है? क्योंकि आपके मुंह से परमेश्वर की चीजें कम निकल रही हैं, आपके सेहत से परमेश्वर के लिए काम कम हो रहे हैं, आपके शरीर को आप परमेश्वर के लिए कम दे रहे हैं, इसीलिए आप चाहते हुए भी शैतान का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल शैतान का है आपके ऊपर। हालेलुया। और इस काम को करने के लिए अपना शरीर, अपना भूख प्यास परमेश्वर को देने के लिए थोड़ा धीरज चाहिए। जिस दिन आपको परमेश्वर की प्रार्थना के टाइम भूख लगे और आप उसको मार दें, आप सोचे प्रार्थना के बाद ही खाऊंगा, और आप ऐसा कर पाए तो समझ लो कि आप एक अच्छी चाल चल रहे हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जिस टाइम संडे चर्च जाने के लिए कोई दोस्त मूवी देखने के लिए इनवाइट कर रहा हो या बिरयानी बना हो और उसके लिए लगे कि बिरयानी बनने में तो लेट है, उतनी देर में चर्च नहीं पहुंच पाएंगे, चलो पहले ये कर। जिस दिन आप उस बिरयानी को बंद करके रख के आओ कि मैं आकर खाऊंगा, मैं पहले चर्च जाऊंगा, तो समझ जाओ कि आप ब्लेसिंग वाला रास्ता में चल रहे हैं। हालेलुया। जिस दिन आपका नींद का आगे, चाहे कितना भी नींद आए, कितना भी स्ट्रेस आए, चिंता हो, प्रार्थना करने का मन न करे, लेकिन आपको प्रार्थना आपको करना है ये बोल के आपने किया, तो भी समझ जाओ कि ब्लेसिंग का रास्ता में हो। क्योंकि आपको क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसको देखता है। हालेलुया। आपके पीछे कितना ताकत लगाना पड़ रहा है, आपको उसको देखता है। उपवास करने का मन कर रहा है, तो उपवास जब आप करते हो तो जानते हो उपवास किस लिए होता है? जो लोग उपवास नहीं रखते वो अपना पाप को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, वो अपनी गलत आदतों को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, वो नहीं छोड़ पाएंगे। और जब वो गलत आदतों को नहीं छोड़ पाएंगे ना, तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उपवास नहीं कर पाएंगे, अभिषेक में नहीं बढ़ पाएंगे, सामर्थ्य में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए शैतान चाहता है कि हम वो चीज घर पे अप्लाई ना करें। हालेलुया। वो घर पर अप्लाई ना करें। अगर आपकी भूख पर, नींद पर आपने काबू पा लिया, अपने अंदर के बुरे पापी स्वभाव पर आपने काबू पा लिया है, और काबू पाने का प्रैक्टिस अगर कर भी रहे, तो भी आप ब्लेसिंग का रास्ता में हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान क्या करता है? आपको धीरज धरने का टाइम नहीं देता, आपको क्रोध रोक के रखने का टाइम नहीं देता, आपका भूख को रोक के रखने का टाइम नहीं देता, और इसी चीज से आप शैतान का कैद में हैं। इसी चीज से आपका प्रार्थना में आप बढ़ नहीं पाएंगे, अभिषेक में बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? आपने शैतान को अपनी आंखें दे के रखी हैं, अपने कान शैतान को दे के रखे हैं, अपना जुबान शैतान को दे के रखा है। हालेलुया। आपके पास है लेकिन कंट्रोल उसी के पास है। वो जब चाहेगा तब आपको खाना खिलाएगा, जैसा चाहेगा वो तब खिलाएगा। आपको तेल खाना मना है तो वो तेल के प्रोडक्ट ही सामने आएंगे और वो खिला के मानेगा, क्योंकि उसको आपका कमजोरी पता है। हालेलुया। आपको जितना मीठा, हम बोल रहे हैं ये परमेश्वर का ही बात है, जितना खाना उचित है उतना ही खाना चाहिए आदमी को। चाहे आप अच्छे भले हो शरीर में,
चाहे परमेश्वर चंगा करने वाला हो, फिर भी जितना खाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए शरीर में। आप दिन भर मिठाई खाते रहेंगे तो समझ लो ये शैतान आपको खिला रहा है, परमेश्वर नहीं खिला रहा है। हालेलुया। ये शैतान, अगर दिन भर आप ठंडा ही ठंडा खाएंगे तो ये समझ लो ये शैतान खिलाइए। परमेश्वर की आशीष नहीं है कि आपके घर में फ्रिज है इसलिए ठंडा पानी पी लें। ये परमेश्वर की आशीष नहीं है कि आपके घर में बहुत सारा दूध है इसलिए आप लस्सी बना कर दूध पीते हैं रोज। लेकिन आप अगर हद से ज्यादा खाते हैं तो वो खाना परमेश्वर नहीं खिला रहा है, शैतान आपको खिला रहा है। हालेलुया। और बाद में क्या होगा? बाद में बोलेगा परमेश्वर पे तो मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर मेरे अंदर बीमारी कैसे आ गई? नहीं, परमेश्वर की आशीष से आशीष वाला खाना नहीं खाया तुमने। हालेलुया। शैतान ने जो तुम्हारे मुंह में ठूसा वही ठूस रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में ठूस रहा है वही ठूस रहा है, जो तुम्हारे आत्मा में ठूस रहा है वही ठूस। कभी तूने अपने से परमेश्वर की बातों को अपने अंदर लेने का नहीं सोचा। शैतान ने जो ठूसा वो लिया तुमने। हालेलुया। शैतान जो दिखा रहा है उसको देखा, शैतान जहां ले जा रहा है वहां देखा, शैतान जो दिमाग में डाल दिया कड़वाहट, अहंकार, उसी पर मन लगाया, लेकिन उस परमेश्वर पर मन नहीं लगाया। तो ये चीजों के द्वारा शैतान क्या करेगा? खास करके जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीजों में जो भी आदमी इन्वॉल्व है उसके अंदर 4-5 रकम की चीजें काम करेंगे। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, पड़े सोचते रहना, बिजनेस के बारे में, घर के बारे में, वो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। ये आत्मा ओवर थिंकिंग का स्पिरिट काम करेगा। जो लोग इन चीजों में उलझा हुआ है, खाने में, पीने में, बुरे विचारों में, लड़की में, शैतान जो दिखा रहा हो, इनके अंदर ओवर थिंकिंग ज्यादा मिलेगा। ओवर थिंकिंग स्पिरिट जो काम करता है वो इसलिए काम करता है ताकि आपका पीछे वाला आदमी 10 साल आगे चल रहा है लेकिन आप अपने विचारों से 10 साल पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। ज्यादा सोचने वाला आदमी अपने 10 साल पीछे चल रहा है और आपका पीछे चलने वाला आदमी 10 साल में चल रहा है। जो 2024 साल है इसमें चल रहा है, लेकिन आप इस वजह से आपका घर का स्थिति, आपका पर्सनैलिटी का स्थिति, आपका हेल्थ का स्थिति 10 साल पीछे चल रहा है। हालेलुया। आपका मेंटल हेल्थ 10 साल पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा सोचने वाला आदमी काम करने में आलसी होता है। हालेलुया। काम करने में आलसी। तो अगर आप सोच भी रहे हो, अगर ज्यादा ही सोच रहे हो और इतना सोच रहे हो कि प्रार्थना भी कैंसिल हो जा रहा है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, तो ये सोचवा रहा है शैतान आपको। परमेश्वर ज्यादा सोचने के लिए मना करता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कल का चिंता कल के ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन ज्यादा सोच रहे हो तो ये खाना शैतान आपको दे रहा है। ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, ये स्पिरिट भी ओवर थिंकिंग वाला स्पिरिट का पीछे काम करता है। वो क्या करता है? आपके अंदर काम करके जान लेता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं और वही चीजें आपके पास मोबाइल में आती हैं और वो आपके माइंड को कंट्रोल कर पाता है। वो जान पाता है आपको कौन सी चीजें पसंद है और आप पसंद के चक्कर में घंटों मोबाइल में बिता रहे हैं। घंटों मोबाइल देखना पाप नहीं है। घंटों मोबाइल में अगर आपने दे दिया तो अपने 10 साल आपको पीछे ही रहना है, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आप? हालेलुया। शैतान का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपका एक्सीडेंट करवाना, आपको बीमार डालना। कितने लोग बोलते हैं प्रार्थना नहीं कर पाते हम, शैतान काम करता है। शैतान काम वहां कर रहा है जहां आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। उस मोबाइल में काम कर रहा है, उस रात में काम कर रहा है जिस रात में आप अच्छे से सो सकते हो प्रार्थना करके। हालेलुया। वहां काम कर रहा है शैतान, आपके रास्ते में काम कर रहा है। आपको किसको देखना है, किसके बारे में गलत सोचना है, वहां काम कर रहा है, आपकी प्रार्थना में काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, आपकी प्रार्थना में शैतान काम नहीं कर रहा। आपका शैतान जो आपके पीछे लगा है ना, वो कहां काम कर रहा है? वो आपको बाहरी दुनिया में काम कर रहा है ताकि जब प्रार्थना के लिए बैठो तो कुछ चले ही ना दिमाग में बोलने के लिए। हालेलुया। कैसे परमेश्वर की स्तुति करूं, कुछ सब चोरी हो जाए दिमाग में से। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आपने देखा है, खाया है, पिया है, वो भी शैतान के द्वारा, तो वो चीज प्रार्थना में आपको बढ़ने से रोक देगी। समझ में आया ये बात? किस किस को समझ में आया? हाथ उठाइए। आत्मिक बात है। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना को रोक रहा है शैतान। जहां रोकना था उसने रोक दिया, जहां व्यभिचार करवाना था करवा दिया, जो खिलाना था खवा दिया, जहां पर ठोकर लगवाना था वहां से गिरा दिया, जहां पर करवाना था करवा दिया, अब उसने कर दिया। अब आप बन चुके हो आत्मा में। अब आपकी आत्मा जब आराधना होगी तो ताली ऐसे ही बजाएगी।
क्योंकि आत्मा जो करना था शैतान ने कर दिया। हालेलुया। आपकी आत्मा ताली में ऐसे बजा रही है, आपके मुंह पर कोई हंसी नहीं है, आपकी आराधना में आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे, आपका दिमाग ज्यादा हाई लेवल में परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि जो करना है शैतान ने कर दिया। आपका दिमाग नहीं लगेगा प्रार्थना। हालेलुया। वचन में नहीं लगेगा, उपवास में नहीं लगेगा, जो करना था उसने कर दिया। हालेलुया। आपको इन चीजों से बचना है। खाना खाना है सेहत के लिए ना, खाना खाना है सेहत के लिए, अपने बल के लिए, और इस शरीर से मुझे कोई काम नहीं है। इस शरीर को मुझे इस्तेमाल करना है परमेश्वर के लिए, और इस शरीर से कोई काम नहीं है। मोबाइल भी देखना है टाइम से, काम है अगर मोबाइल में तो आप जरूर मोबाइल देखो, लेकिन आप अगर हद से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो जिसके कारण आपको भी लगता है कुछ चिड़चिड़ापन मेरे अंदर है, शायद प्रार्थना कम हो रहा है, वचन कम पढ़ रहा हूँ, तो समझ जाओ शैतान दिखवा रहा है, वो मोबाइल आप नहीं दिख रहे हो, शैतान आपको जोड़ के रख रहा है। हालेलुया। इसीलिए आपका ब्लेसिंग 10 साल पीछे का ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। आपको शैतान आगे नहीं बढ़ने देगा। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया, क्योंकि ये बात बताने के लिए परमेश्वर ने बोला कि इन सारी बातों को आज बताना, क्योंकि 31 में भी आपको आना है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? इस वार को शैतान को समझना पड़ेगा। आज अगर आप रोज अगर 10 लड़कियों पर नजर करते, उसको मत देखो और उसका बाद प्रार्थना में जाओ। हालेलुया। मोबाइल आप बहुत ज्यादा देखते हो, काम के अलावा कुछ मत करो, आप उसके बाद प्रार्थना में जाओ, उपवास रख के समर्पण के साथ करो। देखो आपको लगेगा कि आपका परमेश्वर उस दिन आपके पास आया है। हालेलुया। उस दिन उसने आपको छुआ है, आपको प्रकाश दिया है, आपके अंदर परमेश्वर का एक ज्वाला जलेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आप ऐसा नहीं सोचोगे मुझे प्रार्थना नहीं करना, आप बल्कि ऐसा सोचने लगोगे मैं कब प्रार्थना करूं। हालेलुया। मैं कब प्रार्थना करने जाऊंगा, मैं कब कर। दाऊद क्या बोलता था? मैं अपने परमेश्वर को कब जाकर अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। कब जाकर, ऐसे विचार थे। क्यों थे? क्योंकि वो जानता था कि शैतान क्या करता है दिमाग में। आपकी प्रार्थना में शैतान कोई अटैक नहीं करता, जो अटैक करना होता है वो पहले कर देता है। और हम लोग खोजते रहते हैं, ए चुप रहे, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, ए चुप रहे, डिस्टर्ब हो रहा है, ए चुप रहे, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। ये करते रहो बस। लेकिन असली खेल उसने कर दिया पूरे दिन में। समझ रहे ना? हाथ ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। असली खेल उसने खेल दिया दिन में। तो यहां पर क्या हो रहा है? शैतान गड़बड़ी लेकर आ रहा है, कंफ्यूजन लेकर आ रहा है, और हम उस कंफ्यूजन, उस गड़बड़ी को पकड़े हुए। इसलिए हमारे घर में हम जो चीज मेरे परिवार को चेंज कर सकता है वो है प्रार्थना, वचन, उपवास, परमेश्वर की आराधना। वही घर, जिस घर में ये चीज होगा तब परमेश्वर उस घर को चलाएगा, फिर शैतान नहीं चला पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है, जहां पर लोग परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, उनकी अगुवाई परमेश्वर ही करता है और कोई फिर अगुवाई नहीं करेगा। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पीछे होने का मतलब क्या है? जो कुछ प्रभु बता रहा है उसी को करो घर में। हालेलुया। जो कुछ प्रभु कह रहा है समर्पण। लेकिन लगा है चुगली में, निंदा में, बुराई में। कौन कैसा होना चाहिए, कौन कैसा, इस चीज में दिमाग लगाएं। जब आप परमेश्वर की तरफ ध्यान देंगे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। जिस दिन आप आदमी पे ध्यान देंगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। नीति वचन 4 का 23 पढ़ेंगे और इस वचन को हम सुनेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नहीं। हालेलुया। सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जीवन जहां से आता है उसका स्रोत। टंकी में से पानी आता है, लेकिन जो पाइपलाइन लगा हुआ है वो स्रोत है पानी लाने का। आपके घर में पानी आता है ना, वो पाइपलाइन जुड़ा हुआ है जिससे आपका पानी आता है। तो इसका मतलब वो पाइप जो है स्रोत है पानी आने का। हालेलुया। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स। हालेलुया। वो पाइपलाइन सोर्स है जिससे कि पानी लेकर आता है। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत का स्रोत कौन है पता है? आपका मन। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बुराई करने वालों के साथ रहेंगे, बुरी बातें मन में आएंगी। बुराई करो भी मत, जो कि बुरी बातें मन में रहे। हालेलुया।
सबसे अधिक अगर तुझे किसी का रक्षा करना है, अपनी पत्नी अपने वाइफ की रक्षा उतना मत कर, पैसे की रक्षा उतना मत कर, खाने की रक्षा उतना मत कर। तुझे अगर रक्षा करना है तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत है तेरा मन। जहां से जीवन आएगा वो तेरे मन के द्वारा आएगा। हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने चंगाई प्राप्त की, तो पता है कौन सी बात ने उसको चंगाई दिया? क्योंकि वहां पे लिखा है, वो कहती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लेकिन ये बात उसने कहां से बोली? अपने मन में ये बात डाली। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन में उस बात को लेकर आया उसने कि मैं अगर उस वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने अपने मन में सही बात को रखा और देखो वो सचमुच चंगी हुई। हालेलुया। उस बात को उसने अपने मन में सोचा। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू इस पहाड़ से कह दे यहां से सरक कर समुद्र में चला जा, और विश्वास करे और प्रतीति कर ले, संदेह ना करे कि तेरे लिए वही होगा, तो तेरे लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। जो तूने कहां सोचा? मन में, और बोला। हालेलुया। स्त्री ने कहां पर बात की? वहां वचन में लिखा है वो अपने मन में कहती थी। हालेलुया। कहां कहती थी? वो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी उसके वस्त्र को छूके, या कान कान में सबको बोल रही है? वहां पे लिखा है क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। क्योंकि वो अपने में कहती थी। कहां पर कहती थी? मन में कहती थी। क्योंकि वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो सबका कान कान में जाकर नहीं बोलती, वो सबको चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल रही है। आपके मन में आप क्या बोल रहे हैं? आपके मन में आप कौन सी बातों को रख रहे हैं? आपके मन से आप कहां जा रहे हैं? आपका मन आराधना के समय कहां लग रहा है? आपका मन परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण कर रहा है? हालेलुया। आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, आपके मन में कौन सी बातें चलती हैं? अगर आपके मन को आप परमेश्वर की तरफ लगाएंगे तो जीवन आएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका घराना बदल जाएगा, क्योंकि आपका मन सबसे बड़ा स्रोत है परमेश्वर के जीवन को लाने का। आपने सब कोई आकर मेरे खेत में घुस रहा है, तो मेरा खेत है ही नहीं, क्योंकि अगर मेरा खेत होता तो सब मेरे खेत में आकर नहीं घुस सकता। हालेलुया। तो मेरा मन भी वो खेत के समान है। जो भी मिल रहा है, यह विचार, व्यभिचार, गंदी बातें, हर आदमी मेरे अंदर घुस रहा है। हर आदमी। ये मेरा मन है या किसी का धर्मशाला है? हालेलुया, हालेलुया। हर आदमी घुस रहा है, हर विचार घुस रहा है। हालेलुया। किसी का धर्मशाला नहीं है। जब मेरा मन, परमेश्वर बोलता है कि तेरा मन जीवन का स्रोत है, तो ये किसी का धर्मशाला नहीं है जिसमें सब कोई अपना मर्जी से आए। इसमें वही आएगा जो मैं अपनी मर्जी से जिसको रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। इसमें वही आएगा जिसको मैं अपने मन में रखूंगा। ये किसी का, ये मन मेरा है। हालेलुया। मैं इसका स्वामी। कई लोग बोलते हैं मन नहीं करता। मन का, तुमने मन को अपना स्वामी बना दिया। हालेलुया। तुम उसका स्वामी हो। क्यों नहीं समझ रहे? हालेलुया। तुम उसका स्वामी हो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन ठीक है, मन में सही बात चल रही है, परमेश्वर उन बातों के द्वारा आशीष देता है। क्या बोला? जब तू दान करे तो अपने मन में कुड़कुड़ाना मत। हालेलुया। ये कहां हो रहा है कुड़कुड़ाना? कोई आदमी बोलता है नहीं मैं इतना नहीं देना चाहता, इतना। कोई बोलता तो नहीं, मन में ही तो सोचता है। कुड़कुड़ा कर मत देना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रीति रखता है। तो ये हर्ष किधर है? मन में है। हालेलुया। इसको कोई देख थोड़ी ना रहा है। हालेलुया। मन में। मन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मन पर ही शैतान पूरा कब्जा कर लिया। मन को कैसे वश में रखता है शैतान पता है? एक आदमी को आप घूस देते जाओ, पैसे देते जाओ, पैसे देते जाओ, घूस देते जाओ, तो उसको लालच लग जाएगा घूस लेने का। फिर आप सही में सही काम को भी करवाइएगा, वो नहीं करेगा। ऐसे ही शरीर जो है ना, हमारे मन को अपना वश में कर लेता है। पहले खिलाएगा आपके शरीर को, बिरयानी अच्छा है, चल बिरयानी खा, चल वहाँ चल सिनेमा देखेंगे। पहले आपको आदत डलवाएगा, फिर वैसा लाइफ स्टाइल आप घर में लेके बैठे हुए। उसने तो डाल दिया लेके। हाँ, हालेलुया। चर्च मत जा, चर्च जाने से इतना दूर कौन जाएगा? धूप है, बरसात है, ठंड है, कौन जाएगा? मन ने डाल दिया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, आपको आदत बन गया वैसा, और फल भी फिर वैसे ही मिलेगा। हालेलुया। अगर आपका मन आपको चर्च लेकर आता है तो आपकी उन्नति वैसी होगी। आपका मन अगर आपको घर पे बिठा के रखता है, प्रार्थना नहीं करने देता, तो फिर आपकी उन्नति वैसी होगी।
आपके मन के ऊपर है, लेकिन मन का स्वामी आप है या मन आपका स्वामी है, ये आपको देखना है। हालेलुया। जो कोई भी मेरे मन में नहीं आ सकता, जो कोई भी मेरे मन में नहीं आ सकता, मैं उन्हीं बातों, इसमें संघर्ष है बहुत, इसलिए हमें घर पे भी प्रार्थना करने की जरूरत है, उन बातों को घर पे भी रखने की जरूरत है जो हम सीख के जाते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर से उपवास रखने की जरूरत है। अगर ज्यादा आपका भूख कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसी वजह से शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जितना गद्दारी परमेश्वर से हो रहा है वो बंद कर दो ना। आप प्रार्थना के टाइम प्रार्थना करना चालू कर दो, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना सीखो, क्योंकि वफादारी आप दिखाओगे तो ही आपका रास्ता खुलेगा। नहीं तो परमेश्वर सोचेगा, अगर हम 1 महीने में बदल गए तो परमेश्वर बोलेगा अब मैं 2 महीना बाद तेरी प्रार्थना सुनूंगा। फिर 2 महीने में वफादारी नहीं दिखाई, चल तुझे 2 महीना और देखूंगा, तो फिर अपना ही टाइम बढ़ा रहे हो आप। हालेलुया। इसलिए वफादारी से चलना बहुत जरूरी है, ताकि आपका टाइम नजदीक आए, आपका टाइम नजदीक आए, आपके पास परमेश्वर के दूत इंतजाम करें। हालेलुया। आपको छुड़ाएं, आपको बरकत दें। हालेलुया। 8 मत्ती 5:8, मत्ती 5 अध्याय का 8 पद। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। अब अपने परिवार में आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अपने फाइनेंस में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अपनी मैरिज में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन कौन आदमी देख पाएंगे? जिनका मन शुद्ध है। हालेलुया। अपने बिजनेस में परमेश्वर को देख, लेकिन कौन आदमी देख पाए? जिनका मन शुद्ध है। क्यों? मन वो स्रोत है जो परमेश्वर से जीवन और चंगाई और छुटकारा को लेके आता है। आपका मन ठीक नहीं है, परमेश्वर आपके लिए दूत नहीं भेजेगा, रास्ते नहीं खोलेगा, आपको बचाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना वचन से हट के काम नहीं करता। परमेश्वर इसलिए काम नहीं करेगा कि आप रो रहे हैं, आप दर्द में, पीड़ा में, परमेश्वर इसलिए काम करेगा क्योंकि आपने उसके वचन को निभाया है। हालेलुया। आपने उसके वचन को माना है, आपने उसको स्वीकार किया है, इसलिए काम करेगा। पर ऐसा होता तो कितना पापी लोग रोता भी लगता है, परमेश्वर उनको तो बचाता नहीं है। एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना कितने पापी लोग, समुद्र आता, बाढ़ आती है, बाढ़ में कितने लोग मर जाते हैं, वो लोग तो चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बचाता नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं बचाता? रीजन ये है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाले को बचाता है। हालेलुया। सबको नहीं बचाता। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं और आज हम परमेश्वर के वचन से जो कुछ भी सीख कर जा रहे हैं, आज से मैं परमेश्वर से नया आत्मा मांगूंगा, नया सामर्थ मांगूंगा, नया अभिषेक मांगूंगा और परमेश्वर के मस्सा में बढ़ूंगा, अपनी प्रेयर को बढ़ाऊंगा, अपने उपवास को बढ़ाऊंगा और जो जो चीज मैं आज सुन के जा रहा हूं, जिन जिन चीजों से मुझे अलग रहना है, उन चीजों से मैं अलग रहूंगा और तब मैं अपना प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखूंगा।